आज मैं जो वीडियो कर रहा हूँ इट्स अबाउट समवन हु इज़ इन द आई ऑफ द स्टॉर्म राइट नाउ एंड देयर आर सम रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस मैन दैट यू शुड नो. His name is Dr. Sudhir Gupta. He is the head of Forensic Sciences team at All India Institute of Medical Sciences यानी कि एम्स. और इनके एक स्टेटमेंट ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया है कि पिछले 2 दिनों से उसी पर सारी खबरें आ रही हैं. A simple Google search will tell you that this man, Dr. Sudhir Gupta, has been embroiled in some of the biggest cases in the last decade. Whether he is required or not, वो अपना ओपिनियन दे ही देते हैं. और ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता है, at times how dubious he has been, how controversial he has been, and also he is a man with quite a checkered past. His last claim to fame, one of the most controversial cases, the Sunanda Pushkar case. जी हाँ, ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता ही थे जिन्होंने पहले ये कहा था कि उनको फोर्स किया गया टू से दैट सुनंदा पुष्कर्स डेथ हैज़ बीन कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़. और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट बदल दी, अपना बयान बदल दिया. और डॉक्टर सुधीर गुप्ता के इस बयान के बाद 2014 में कि सुनंदा पुष्कर मामले में उनको फोर्स किया गया था टू चेंज द रिपोर्ट, विद इन मिनट्स एम्स के स्पोक्स पर्सन ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कोई भी प्रेशर नहीं डाला गया था एंड दिस इज़ कम्प्लीटली अनट्रू एंड दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. Dr. Sudhir Gupta has been involved in many cases and giving his medical opinions whether required or not in cases like the Butler House encounter, the Nithari killings and Arushi murder case. These are some of the biggest cases in India's criminal history. और डॉक्टर सुधीर गुप्ता का नाम जब भी आया है तब कंट्रोवर्सी के साथ ही आया है because whatever he said has been denied by AIIMS, not just by AIIMS, his colleagues in AIIMS, but also by the Delhi police officers or by any other police officers, sources and lot of media reports. And you don't have to believe me, you just have to do a simple Google search and एक साथ 2014 से लेकर 2010, 11, 2008, 9 ये सारे जो केसेस हैं हाई प्रोफाइल केसेस, उनकी सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगी फ्रॉम द टॉप पब्लिकेशंस. From these news reports, it's really very clear and it seems like Dr. Gupta loves to give out controversial medical reports in high profile cases. Like for example, 2008 का Butler House encounter in Delhi. उसमें उन्होंने कहा था that Inspector MC Sharma's death during Butler House encounter occurred from a very close range and this triggered a lot of confusion about the incident. जैसे कि आपको पता है कि ये केस इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल था, इसमें टेररिज्म का एंगल इन्वॉल्व था, दिल्ली पुलिस को एनकाउंटर के लिए अक्यूज़ किया गया था और उस पर एक बाकायदा फिल्म भी बनी है. अगर ऐसे केस में अगर एम्स का कोई डॉक्टर आकर कुछ कहता है तो ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू मेक ऑल हेल ब्रेक लूज एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इवन इन दैट केस, जैसा कि आज सुशांत के केस में हो रहा है. इसके 1 साल बाद शोपिया एनकाउंटर केस में डॉक्टर गुप्ता इज सेड टू हैव रिटन टू द बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेइंग दैट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट है वो अनरिलायबल है. ऑब्वियसली बाद में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ थी उन्होंने इमीडिएटली जाकर इस पूरे स्टेटमेंट का खंडन किया और बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में 2014 की एक रिपोर्ट है, उसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने कहा है कि डॉक्टर गुप्ता हैज़ अ मेडिकल ओपिनियन ऑन एवरीथिंग वेदर रिक्वायर्ड और नॉट. कोई उनके पूछे या ना पूछे उनका एक ओपिनियन होता ही है. और इसी पुलिस ऑफिसर का कहना है एंड ही इज़ बीन कोटेड सेइंग दैट Dr. Gupta usually gives a contrary report to the public through the media the minute he gets to know about what the police investigation or in this case the CBI investigation is all about, and it just creates a lot of confusion in the case. और डॉक्टर गुप्ता के अपने एम्स के कलीग्स के साथ भी कोई खास अच्छे रिलेशन है ऐसा लग नहीं रहा इन रिपोर्ट से, क्योंकि काफ़ी सारे उनके जो कलीग्स हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जाकर कभी कभी विदाउट गिविंग देयर नेम्स दे हैव टोल्ड द प्रेस that Dr. Gupta usually gives out these conflicting reports. और उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उनको भी कंप्लेन की है डॉक्टर गुप्ता के बारे में. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट गोज ऑन इन द कॉरिडोर्स ऑफ एम्स, जहाँ पर अ लॉट ऑफ शफलिंग एंड अपेरेंटली अ लॉट ऑफ बैक हैंड लॉबिंग हैपन्स. एक एम्स के प्रोफेसर ने ऑन रिकॉर्ड जाकर ये भी बात की है मीडिया से दैट डॉक्टर गुप्ता यूजुअली इन दी सेंसिटिव केसेस लाइक द आज़ाद केस, द निठारी किलिंग्स, द आरुषि मर्डर केस, बटला हाउस एनकाउंटर, he gives a parallel opinion to the media which creates an adverse effect on all these cases. क्या आप जानते हो कि जून 2014 में डॉक्टर गुप्ता को जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं एम्स के, उन्होंने समन किया था रिगार्डिंग सम लीकेज ऑफ सम ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स इन द हॉस्पिटल. और उसी साल जून में ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उनको समन किया था और नोटिस भेजे थे बिकॉज ऑफ प्लेजरिज्म बैक इन 2002. तो आप देख सकते हो कि कैसे इन रिपोर्ट्स के मुताबिक
Right from the beginning, Dr. Gupta has been in controversies जहाँ पर always he has been accused of something or the other. और तो और 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट no less had also pulled up Dr. Sudhir Gupta for employing dealing tactics on AIIMS plea. और पुरानी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर गुप्ता की जो अपॉइंटमेंट थी एज दी HOD वॉज ऑल्सो मायर्ड इन कॉन्ट्रोवर्सीज. जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट है विच आई एम कोटिंग, उसमें दे हैव कोटेड गवर्नेंस नाउ एंड सेड Gupta was appointed HOD of the Forensic Department in 2013, bypassing O.P. Murthy, who was disqualified due to personal indiscretions. However, soon after the new All India Institute of Medical Sciences, यानी कि AIIMS director MC Mishra took charge, Dr. Murthy's disqualification was ignored at the AIIMS General Body meeting to pave way for Dr. Murthy's election once again as HOD. तो जब वो HOD बने थे तब भी किसी और को obviously पीछे डाल के खुद आगे आ गए थे, ऐसा लिखा है इसमें. And then once the investigation started in it and the shuffle happened, once again the other person who was meant to be HOD in the first place, Dr. Murthy, had become the HOD. And now, आगे लिखा है, there is more information that casts aspersions on Dr. Gupta, making its way into the major headlines. और ये सब 2014 का है, nothing to do with Sushant case. According to a report in the Indian Express, Dr. Gupta's integrity as a professional doctor has come under clout in the past. यानी कि उनकी जो integrity as a doctor, यानी कि simple words में कहा जाए तो डॉक्टर गुप्ता की जो ईमानदारी है, that has come under a major suspicion और उस पर काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए हैं. आगे इस रिपोर्ट में लिखा है, डॉक्टर गुप्ताज एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक होती है इन डॉक्टर्स की निकलती है विच इज़ कॉल्ड ACR, हैव विद इन 1 year period assessed him as very poor and outstanding, with more than one ACR terming him as not worth retaining. I mean, you can imagine if an ACR report about a doctor states he's not worth retaining, then I would be very wary about believing anything that he says. Forget about Sushant Singh's case, but either ways, in general. And it just doesn't end here. It gets more interesting. 1996 में इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो डॉक्टर गुप्ता जस्ट एक सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर थे इन द डिपार्टमेंट which he now heads. This is of course in 2014 की ये रिपोर्ट है, लेकिन it's talking about 1996. वहाँ पर डॉक्टर गुप्ता का नाम डाउटफुल इंटेग्रिटी के अंडर में लिखा गया था कि इस डॉक्टर की इंटेग्रिटी डाउटफुल है. And then once again in 2010, when AIIMS was preparing a list of officers with doubtful integrity, Dr. Gupta's name was submitted by the head of the department, Dr. T.D. Dogra. सबके नाम लिखे हुए हैं, सब डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है. You don't have to believe me, you just have to do a simple Google search. So I'll just like all of you, I'm also following Sushant Singh's news as it comes and trying to piece what is genuine, what is verified and bring it to you. और ये जो AIIMS की जो statement आई है saying that Sushant Singh's death was a suicide and not a murder, like I always said, is a statement that is given by one doctor of AIIMS to one news outlet. हमने उनको बोलते हुए देखा नहीं है. So I always have my doubts until I see it or read it first hand with my own eyes. और अब ये जो मैंने रिपोर्ट आपको पढ़ के बताई है, it is not to say that I am trying to say कि इस केस में क्या हुआ होगा, सुशांत सिंह के केस में exactly क्या हुआ होगा. I am no expert in that, but I am trying to piece together from what I have read before about Dr. Gupta. So I would be very wary about believing in whatever he says after reading all of this. So well, this is I think one of the most important news I thought needs to be shared with you और मैंने किया. I wouldn't be surprised अगर once again AIIMS comes on record and says that they want to go back to the Sushant Singh case, or like there are reports about Union Health Minister Harshvardhan coming and saying that he wants another investigation to happen, or CBI coming out and saying they want this investigation to continue in a certain way. I wouldn't be surprised, like I said in my video 2-3 days back, that this case of Sushant Singh can still go either ways. आपका क्या ख्याल है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड या इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, इफ़ यू लाइक द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट आई डू, देन डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन. For now, thank you so much for watching. And PS, if you are like me who doesn't believe people easily, then yes, you should do your own due diligence. और इसीलिए जहाँ से भी मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने वो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप खुद जाके पढ़ सकते हो.